नवंबर के आखिरी दिनों में कोरियाई द्वीप में युद्ध के बादल मंडराने लगे। उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया द्वीप पर हमला किया तो तनाव इस कदर बढ़ गया कि अमेरिका, जापान, चीन और रूस जैसे देशों की त्योरियां भी चढ़ गई। दोनों देशों के बीच युद्ध तो फिलहाल टल गया, लेकिन तनाव बरकरार है। उत्तरी कोरिया ने खोया आपा, दक्षिण कोरियाई द्वीप पर दागे गोले। मारे गए 2 नौसैनिक, कई हुए घायल। मंडराने लगे युद्ध के बादल। उत्तर कोरिया ने 23 नवंबर को पीला सागर में सीमा के पास दक्षिण कोरियाई द्वीप योनप्योक पर करीब 100 गोले दागे। इस हमले में दक्षिण कोरिया के 2 नौसैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। मकानों और जंगलों में आग लग गई, पूरा इलाका धुएं से घिर गया। नागरिकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ली म्यूक बक ने इस हमले को सैन्य उकसावा करार दिया और उत्तरी कोरिया को चेतावनी दे डाली कि और हमले किए तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस हमले के बाद दोनों देशों की सीमा पर भारी तादाद में सैनिक तैनात कर दिए गए। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ने उत्तर कोरिया की परेशानियां बढ़ा दी थीं। उसने संदेश भेजकर ये जानना चाहा कि कहीं ये उसके खिलाफ युद्ध की तैयारी तो नहीं, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही उत्तर कोरिया ने बमबारी शुरू कर दी। दक्षिण कोरिया पर गोलाबारी से दुनिया के कई देशों की परेशानी पर बल पड़ गए। दरअसल उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की लड़ाई सिर्फ इन दोनों देशों तक ही सीमित नहीं है। दक्षिण कोरिया पर हमला होते ही अमेरिका ने अपना विमान वाहक युद्धपोत USS जॉर्ज वाशिंगटन उस तरफ रवाना कर दिया। इस पोत पर 75 लड़ाकू विमान और 6000 सैनिक तैनात हैं। अगर अमेरिका और जापान दक्षिण कोरिया की मदद करते हैं तो फिर चीन और रूस उत्तर कोरिया के साथ खड़े नजर आते हैं। दोनों देशों के रिश्तों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1950 में कोरिया के विभाजन के ठीक बाद चीन ने उत्तर कोरिया के समर्थन में अपनी सेना तक भेज दी थी। मौजूदा हालात में चीन का रवैया अभी तक उत्तर कोरिया के पक्ष में खुलकर नहीं आया है, लेकिन अमेरिका आगे बढ़ा तो ड्रैगन तमाशबीन नहीं बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। अगस्त महीने में चिली अचानक सुर्खियों में आ गया। यहाँ सोने और तांबे की खान में काम कर रहे 33 मजदूर दब गए। उनकी जिंदगी की सभी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन मजदूरों के हौसले और बचाव दल के जुनून के आगे मौत को भी झुकना पड़ा। खान में फंसी 33 जिंदगियां, 69 दिन तक मौत से सामना, लेकिन आखिरकार जीत गया हौसला। 5 अगस्त को चिली के एटाकामा डेजर्ट के सैन होजे में सोने और तांबे की खदान धंस गई। वहां काम कर रहे 33 मजदूर खान में फंस गए। 7 अगस्त को एक बार फिर खान धंसी और उसके निचले हिस्से में जाने का रास्ता बंद हो गया। इसके साथ ही मजदूरों को बचाने का काम भी रुक गया। मजदूरों के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। घरवाले भी आस छोड़ चुके थे, लेकिन मजदूरों के हौसले और बचाव दल के जुनून ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। इसे करिश्मा ही तो कहा जाएगा। 22 अगस्त को बचाव दल ने 2300 फीट नीचे ड्रिल करके डाली गई मशीन के जरिए खान में मजदूरों की आवाज सुनी। मजदूरों की आवाज से उनके जिंदा होने का पता चला। इसके बाद ड्रिल के जरिए ही कैमरा नीचे भेजकर उनका वीडियो बनाया गया। सुराख में कैप्सूल नुमा एक मशीन को नीचे उतारा गया। उसी के जरिए मजदूरों को खाना, पानी और कम्युनिकेशन उपकरण भेजे गए। इसके बाद शुरू हुआ मजदूरों को बचाने का ऑपरेशन। राहत कार्य पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई थी। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार 13 अक्टूबर को मजदूरों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ।
उसी दिन 7 मजदूरों को खान से निकाल लिया गया। इसके बाद एक एक कर सभी 33 मजदूरों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। लगन, मेहनत, हौसले और जुनून से हारीबाजी भी कैसे जीती जाती है, चिली की घटना उसी की एक मिसाल साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर के मुल्क परेशान हैं। यही वजह है कि हर साल तमाम मुल्क बैठक कर जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए बैठकें करते हैं। 2009 में कोपेनहेगन में बैठक हुई और 2010 में मैक्सिको के कानकुन शहर में 194 देशों के मंत्री फिर जुटे, लेकिन रहे वही ढाक के 3 पात।